आमतौर पर किसी भी राज्य में या कहीं भी सरकार बनती है तो उनकी कोशिश होती है रोजगार बढ़ाने की, अपने यहाँ निवेश लाने की, ताकि वहां के युवा को रोजगार मिल सके और साथ ही साथ सरकार को तो रेवेन्यू मिलेगी ही। लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार, वो महाराष्ट्र के युवाओं से रोजगार ही छीन रहे हैं, रोजगार के साधन ही छीन रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं से रोजगार छीन कर गुजरात भेज रहे ताकि गुजरात को फायदा पहुंचा सके। मसलन विकास के लिए जरूरी है उद्योग और निवेश, जिसके बलबूते पर ही किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। पर क्या राजनीति इस निवेश को प्रभावित कर सकती है? नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार पर महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट्स को गुजरात भेजने के आरोप तो पहले से ही लगते रहे, लेकिन अब इस बीच एक खबर आ रही है कि दक्षिण भारत के कई और भी प्रोजेक्ट गुजरात भेजे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि कई प्रमुख परियोजनाओं को ज्यादातर दक्षिण राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र से गुजरात में कई प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर किए गए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कई राज्यों के लिए शुरू किए गए बड़े प्रोजेक्ट को गुजरात में भेजने के विभिन्न मसलों का खुलासा किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य भी है, जहां वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे। यहाँ पर आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जो दक्षिण भारत से गुजरात भेजने की बात कोई नई नहीं है। इससे पहले भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि उनके राज्य के लिए नियोजित 6000 करोड़ रुपए के निवेश को गुजरात में ट्रांसफर किया गया था। ऐसे कई उदाहरण हैं। दरअसल कुछ राज्यों के मामले में तो खबर तक नहीं बन पाते। मसलन कार बनाने वाली मारुति कंपनी के प्रोजेक्ट हरियाणा में गुड़गांव के पास मानेसर में चल रहे, लेकिन जैसे ही दूसरा प्लांट लगाने की नौबत आई, उस प्रोजेक्ट को अहमदाबाद भेज दिया गया। यहाँ तक कि हरियाणा विरोध तक नहीं कर सका, क्योंकि हरियाणा में 2016 में भाजपा सरकार ही थी। इसी तरह जनवरी 2024 में जब वाइब्रेट गुजरात समिट हुआ था, तो मारुति और उसके जापानी पार्टनर सुजुकी ने घोषणा की इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने का दूसरा प्लांट भी गुजरात में लाएगी। कंपनी ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए इस प्लांट का गुजरात में लगना जरूरी है। हरियाणा को फिर चुप रहना पड़ा, जबकि मारुति भारत की फ्लैगशिप कंपनी अपने हरियाणा प्लांट की वजह से बनी, लेकिन मारुति अब मानेसर प्लांट का जिक्र तक नहीं करती। इसी तरह महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन के नेताओं ने हाल ही में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा ही आरोप लगाया। एमवीए ने कहा कि टाटा एयरबेस जैसे बड़े प्रोजेक्ट को जानबूझकर उनके राज्य से गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी कई मौकों पर कहा है कि गुजरात को मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र से उद्योग और व्यवसाय छीने जा रहे। उन्होंने ये भी आशंका व्यक्त की कि मुंबई और आसपास के इलाकों में बसे उत्तर भारतीय प्रवासियों को रोजगार के लिए गुजरात जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी हाल ही में आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी योजना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो लूट मचाई है उसे रोकना है, साथ ही उसके लिए लड़ेंगे। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री को मुंबई से हटाकर गुजरात भेज दिया, जिसकी वजह से 5 लाख जॉब्स खत्म हो गई। उस इंडस्ट्री को वापस यहाँ लाना है। यानी आप देख सकते हैं कि मोदी के राज में कैसे दूसरे राज्यों और वहां के लोगों का हक मारा जा रहा है। मोदी का गृह राज्य गुजरात तो तरक्की कर रहा है, उसे सारे प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं, लेकिन बाकी के राज्यों का क्या उन्हें निवेश प्राप्त करने का हक नहीं है? आखिर मोदी राज में उनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही? उनके साथ न्याय कौन करेगा? क्या मोदी सरकार सिर्फ गुजरात के लिए ही काम करते हैं? और ऐसा पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार पर ऐसे आरोप लगे। इससे पहले भी बनारस और बिहार के कई जिलों समेत कई जगहों पर मोदी राज में गुजरातियों को ठेके दिए जा रहे। क्या ये सही है? क्या रोजगार में समानता के अधिकार का पालन नहीं होना चाहिए? क्या मोदी राज में सिर्फ गुजरातियों और अडानी का विकास होगा? इस भेदभाव का जिम्मेदार पूरी तरह से मोदी सरकार है। रोजगार के दिशा में हर राज्य को न्याय मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और मोदी सरकार को ये सुनिश्चित करना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते रहिए टीवीजे मीडिया।